वैसे तो आप सब लोगों की शुभकामनाओं से पहले से काफी बेहतर हूं, लेकिन डॉक्टरों की राय के मुताबिक थोड़ा रिकवरी में और समय लगेगा। इसलिए मुझे आज वर्चुअल तौर पर आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, और क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसलिए राजनेताओं के बाद में जो दूसरे लोग जोखिम लेते हैं उसमें मीडिया के बंधु हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग भी अपना ख्याल बराबर रखते रहें, क्योंकि हमारे मीडिया के भी बहुत लोग संक्रमित हुए हैं, काफी लोगों को तकलीफें हुई हैं। तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप लोग सब लोग स्वस्थ रहें और इसी तरीके से लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की मर्यादा को आप निभाते रहें। आज मेरे पास में बहुत रोचक और सनसनीखेज तो नहीं है, लेकिन क्योंकि निकायों के चुनाव है, जैसा भी आपको भूमिका में बताया, और उसी परंपरा में बहुत संक्षेप में कुछ पिन पॉइंटेड सी चीजें थी जो आप लोगों के समक्ष रखनी थी। इससे पहले भी हम लोगों ने ब्लैक पेपर जारी किया, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पूरे हुए हैं। सरकार को इल्म है कि वो सत्ता के बल पर काबिज हो जाएगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से गांव में भी सरकार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी आक्रोश है, वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देगा। मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, मेरे लिए वो आठवां आश्चर्य था कि इतने परिपक्व राजनेता और आजकल इतनी असंतुलित और अपरिपक्व बात कैसे करते हैं। कुछ बातें उसके संदर्भ में भी आपके बीच में रखूंगा। थोड़ा लंबे समय तक सीटिंग नहीं हो सकती, इसलिए कोशिश करूंगा कि संक्षेप में बात हो और आपके भी कुछ संक्षेप में प्रश्न आ जाएं, जिसका मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच में समाधान हो। मैं सबसे पहले आज भारत, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र की ताकत है भारत का संविधान, और भारत के इस लोकतंत्र को ताकत देने के लिए महापुरुषों की एक विराट श्रृंखला है। उसी श्रृंखला में लोकतंत्र को ऊंचाइयां भी देने वाले और भारत के संविधान को अपनी वाणी और लेखनी से एक शिल्पकार के रूप में गढ़ने वाले ऐसे महामना पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है। 1956 में उनका निर्वाण हुआ और 64 वर्षों के इस यात्रा में उनको किसी न किसी रूप में देश ने मान्यता दी, सम्मान दिया। लेकिन मैं विशेष तौर पर भारत की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद दूंगा, और इसी तरीके से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके प्रयासों से 1990 में बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि मिली। मोदी सरकार ने 2015 में माननीय श्रद्धेय बाबा साहेब के नाम से सिक्के जारी किए। इसी तरीके से उनकी जन्मभूमि महू से लेके उनकी दीक्षा भूमि नागपुर, शिक्षा भूमि लंदन और परिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि दादर मुंबई, इन सारे स्थानों पर पंच तीर्थों का निर्माण किया, अच्छे स्मारक, भव्य स्मारक बनाए। सुखद संयोग है कि आज के दिन मैं बाबा साहब की जो शिक्षा भूमि रही लंदन, जहां उनका निवास था अध्ययन काल के दौरान, लगभग इसी समय मैं उनके उस स्थान पर स्मारक पर था। भारत की सरकार ने और महाराष्ट्र की सरकार ने बहुत व्यवस्थित तरीके से एक योजना और रचना से उस आवास को क्रय किया और उसके बाद एक सुंदर उनका संग्रहालय और उनकी स्मृति में वहां वो भवन बना है। इसलिए मैं आज बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देता हूं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।
ये जो निकायों की यहाँ चर्चा हुई, मैं ये मानता हूं कि लगभग मुझे लगता है कि 17 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष पूरे होंगे। मेरे राजनीतिक जीवन में इस तरीके की कोई अराजक, अकर्मण्य और भ्रष्ट सरकार जिसका इकबाल खत्म हो गया हो, ये पहली बार देखी है, जिसने विकास को पूरे तरीके से अवरुद्ध किया। आमतौर पर सरकारों पर भेद लगता है, भेदभाव की आरोप लगते हैं कि उन्होंने शहरों में ज्यादा विकास किया, गांवों में कम किया। इस मामले में कांग्रेस की सरकार निरपेक्ष कही जा सकती है कि उसने न गांव में काम किया न शहर में किया। पंचायती राज में जब परिणाम आएंगे, आमतौर पर ये कहा जाता है कि सत्ता को उसके सत्ता बल के सारे सरकारी मशीनरी के सारे एज मिलती है, लाभ मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जिस तरीके का माहौल और फीडबैक मिला है, पंचायती राज संस्थाओं में विकास का अवरुद्ध होना बड़ा मुद्दा था। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जिस तरीके से पिछले 2 सालों में सरकार ने शहरी विकास को ठप किया, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है कि दावा करने वाली सरकार किस तरीके से खोखले दावे करती है। और इसलिए ये जो ब्लैक पेपर है, इसमें हमने उन सारे जनता के मुद्दों को समाहित किया है। बिजली के बिल कोरोना के कालखंड में जिनके घर बंद थे, दुकानें बंद थी और बड़े बड़े हजारों रुपयों के, लाखों रुपयों के बिजली के बिल, जिसके लिए जनता लगातार कहती रही कि इन बिलों को माफ करो, तो शहरी क्षेत्र के लोगों को एक बड़ा मार पड़ी, लेकिन सरकार ने उनकी सुनी नहीं। इसी तरीके से जो कानून व्यवस्था थी, हम देखें कि राजधानी से लेके बड़े शहरों तक और कस्बों में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी, राजस्थान हिंदुस्तान में ऐसे राज्यों में शुमार हो गया जहां सर्वाधिक अपराध होते हैं। और पूरे तरीके से, अभी कल की घटना थी कि गुरुद्वारे में, अलवर में गुरुद्वारे में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के पेज जला दिए गए। यानी कोई स्थान छूटा नहीं, अपराधों की बेशुमार बढ़ोतरी हुई और सरकार उस पर नियंत्रण करने में पूरे तरीके से विफल हुई। जो ऐसी योजनाएं थी, जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की योजनाएं थी, उन योजनाओं को बंद कर दिया। नाम बदल के चलाने की कोशिश की तो उन योजनाओं में भी सरकार की तरफ से पूरे तरीके से विफलता नजर आई। अन्नपूर्णा रसोई ऐसी थी जिसमें शहरी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मदद मिलती थी, सहूलियत मिलती थी, अस्पतालों के बाहर, शिक्षण संस्थाओं के बाहर। लेकिन उस अन्नपूर्णा को बंद करके इंदिरा रसोई का नाम दिया, लेकिन उस इंदिरा रसोई के बाहर ताले नजर आते हैं। जो अमृत योजना थी, उसका जो पैसा था उसको व्यवस्थित रूप से सरकार को खर्च करना था, सफाई पे, सीवरेज पे, रोशनी पे, जल आपूर्ति पे, लेकिन वो सरकार खर्च नहीं कर पाई। निकायों की वित्तीय स्थिति के बारे में सब जानते हैं किस तरीके से राजस्थान के सभी निकाय आर्थिक चुनौतियों से दो हाथ कर रहे हैं। क्योंकि अंबेडकर जी की पुण्यतिथि और खासतौर पर राजस्थान की सरकार ने एक बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश भर में अंबेडकर सामुदायिक भवन, इसकी शुरुआत की थी। बहुत सारी जगह भवन बने, लेकिन वो भवन बिना उद्घाटन के आज भी बंद पड़े हैं। कई जगह स्वीकृत हुए, लेकिन सरकार ने उसको आगे निर्माण की अनुमति नहीं दी और उसको निर्माण करने नहीं दिया। विकास के तमाम जो काम थे, जो नौजवान थे, ये बार बार बात आती है, मुझे लगता है दोहराई जाती है, लेकिन इस बात में सत्यता है और आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि युवाओं को ये कहा कि हम आपको रोजगार देंगे। लगभग एक मोटा मोटा 27 लाख का आंकड़ा होता है। इसी तरीके से बेरोजगारी भत्ते की बात कही, लेकिन हजारों तक ये भत्ता सिमट गया। खासतौर पर सरकार जिसमें विफल हुई है, वो आप सब लोग मीडिया के बंधु और आप लोग उसको उजागर करते रहते हैं। लेकिन यदि मुझसे पिछले 2 साल में पूछे तो कोरोना का कुप्रबंधन ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। कोरोना का प्रबंधन
इसमें सरकार पूरे तरीके से विफल हुई। जिस तरीके से